The 7 words we are going to listen from our 7 brothers and sisters going to share. First word we are going to listen. It's what Luke 23:34. Okay, it says, Father, forgive me, for they do not know what they do. Dev brother, please. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू लॉर्ड, our heavenly Father, for this wonderful time. Thank you for this sanctuary. Before going into word, Lord, thank you, Lord, for the Jesus Christ, for his love. Thank you for his crucifixion, Lord. Thank you, Lord, for his precious holy blood, Lord Jesus. As we going to meditate upon your 7 word, Lord Jesus, help us, Lord Jesus, anoint us. I'm especially praying for every brother and sister who is going to share these 7 words, Lord Jesus. Touch everyone, Lord Jesus, and fill, anoint with your Holy Spirit. In the name of Jesus we pray. Amen. हम वचन पढ़ेंगे लूका रचित समाचार, लुक द गॉस्पेल चैप्टर 23 and verse 34. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. ये प्रभु यीशु मसीह का पहला शब्द है जो 7 शब्द के है उसने। और ये अगर हम देखेंगे इन 7 शब्दों में तो पहला शब्द, चौथा शब्द और 7वां शब्द प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से कहा है, और ये क्षमा का शब्द है। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने यहाँ पे वो प्रार्थना कर रहा है। जिन लोगों ने उसको उस क्रूस पे चढ़ाया उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। जीसस क्राइस्ट is praying for those people who crucified him. जिन लोगों ने उसके ऊपर थूका उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। जिन लोगों ने उसके ऊपर कांटों का ताज रखा उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करना है जिस लोगों ने उसको चाबुक से मारा है। प्रभु यीशु मसीह उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा है जिसने उसका मजाक उड़ाया है, और ये क्षमा का शब्द है। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को क्षमा किया है। 2 बातें हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने उन अपने शत्रुओं पे प्यार किया है और उनको क्षमा किया है। जिस तरह से उसने सेरेमन ऑन द माउंट पे उसने हमको सिखाया था कि किस तरह से अपने शत्रु पर प्रेम करना है और उनके लिए प्रार्थना करें। आइए उस वचन को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 5 and verse 44. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. प्रभु यीशु मसीह ने हमको यहाँ पे उसकी सेवकाई के दरमियान हमको सिखाया कि किस तरह से अपने शत्रुओं को प्रेम करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन उसने उस क्रूस पर दिखाई। ही डेमोन्स्ट्रेटेड हिज लव एंड प्रेयर फॉर दोज हु परसिक्यूटेड हिम। उसने उसको कर हमको सिर्फ सिखाया नहीं, तो उसने हमको करके दिखाया। उस क्रूस पर उसने हमें उस शत्रु से उसने प्यार किया है और उनके लिए क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह हमको यही सिखाता है कि हमको हमारे शत्रुओं से हमको प्यार करना है और उनके लिए उनको हमें क्षमा करना है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। 23 जनवरी 1999 को जब डॉक्टर ग्राम स्टेन्स और उनके 2 बेटों को अपनी सेवकाई जब खत्म हुई थी, इवनिंग के टाइम पे वो जब अपने व्हीकल में सो रहे थे, तो उस टाइम कुछ लोगों ने उनको जिंदा जला दिया। और इस घटना आप सब जानते हैं। और जब कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, जब आखिरी दिन था, जो दोषी पाए गए उनको सजा सुनाई गई। और उस दिन जब सिस्टर ग्राम्स को स्टेटमेंट पूछा गया कि आपका क्या स्टेटमेंट है, क्या आपका इसके ऊपर रिप्लाई, तो उन्होंने इस तरह से कहा, आई हैव फॉरगिवन द किलर, आई हैव नो बिटरनेस, बिकॉज forgiveness brings healing and our land needs healing from hatred and violence. एक सुंदर उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों से प्यार करना और उनको क्षमा करना, इसका एक सुंदर उदाहरण हम देखते हैं। आज हमारे जीवन में हो सकता है कि कई लोगों ने हमें फंसाया होगा, कई लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया होगा, किसी व्यक्ति ने हमें दुख पहुंचा दिया होगा, किसी व्यक्ति की वजह से हम लॉस में गए होंगे। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे यही करता है, आइए उनको हम क्षमा करें। हो सकता है वो उस व्यक्ति को आज तक हमने अपनी क्षमा नहीं किया होगा,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहता है कि आज उनको हम क्षमा करें। आज मौका है हमारे पास, हम हमारे दिलों को जांच ले कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आज तक हमने अभी क्षमा नहीं किया है, तो आज प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कहता है कि हम उनको क्षमा करें और उनसे प्यार करें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करो। प्रेज द लॉर्ड। आंख बंद करके just a minute, the presence of God, we are going to examine ourselves. If Jesus could, in that full of pain, how much more we need to. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे सहारा मुझको चाहिए, मुझे खुदा मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरी सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल, मुझे संभाल में गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। Father, we ask you, help us, Lord. We want to be a role model. Help us, Lord. इस समय में भी यदि हमारा दिल में, मन में किसी के प्रति कुछ भी हो परमेश्वर, even they would have been wrong, they would have robbed us, wronged us, we choose to forgive, O Lord, because that's an internal healing. It's a blessing, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. You know, church, forgiveness is one of the cornerstone of Christianity, of faith. Okay, if you don't forgive, unforgiveness is like a cancerous cell. It eats up ourselves only. If you don't forgive, if you are battling through unforgiveness, I want to tell you, today is the best day. Tell God, I am struggling. May my unforgiveness be crucified, O Lord. May my unforgiveness be crucified. नहीं तो आपको ही hurt करेगा. The unforgiveness will hurt you and yourself and your life only, your family. आपको ही घूमते रहेगा. The moment you forgive, you are freed. When you forgive, you are freed. Then only you will be able to. Very often people don't sleep properly. What? No? It disturbs them. All we need to do is be on knees, take the person's name, hurted me so much, Lord, but I chose to forgive. उनका सामने देखने के समय हमारा दिल में, there should not be a butterfly, there should not be any giggling in our heart when we meet that person. You should walk right straight to meet them and greet them. That is Christ's character. Amen.